हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द लीडर्स माइंड बाय अफ्रीमो बुक के बारे में। कमल हमेशा से कुछ खोया खोया सा रहता था। उसकी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी थी। एक छोटी सी दुकान में काम करता था और दिन रात वही मोनोटनी झेल रहा था। एक दिन दुकान पर सामान लगाते लगाते उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? यह सवाल उसे अंदर तक चुभ गया। रात को घर पहुंचकर वह अपने छोटे से कमरे में बैठा और किसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसने फोन साइलेंट मोड में डाल दिया। उसकी नज़र कोने में पड़ी डस्टी किताबों के ढेर पर गई। उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले एक दोस्त ने उसे एक किताब गिफ्ट की थी। किताब का नाम था द लीडर्स माइंड, हाउ ग्रेट लीडर्स प्रिपेयर, परफॉर्म एंड प्रिवेल बाय अफ्रीमो। उसने वो किताब निकाल ली और सोचा, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। पहला पन्ना पलटते ही उसे एक लेसन दिखा, मेंटल प्रिपरेशन इज की। उसने क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया। किताब कह रही थी कि अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले उन्हें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। क्लियर गोल सेट करना, सक्सेस को विजुलाइज करना और चैलेंजेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब एक इफेक्टिव लीडर की पहचान है। कमल ने किताब को बंद किया और खुद से सोचा, गोल्स, मेरे गोल्स क्या हैं? उसने कुछ देर खामोशी से छत को देखा और फिर धीरे धीरे अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने लगा। उसके दिमाग में आया कि वो हमेशा से अपनी दुकान खोलना चाहता था, लेकिन कभी उस पर काम नहीं किया। शायद ये मेरा पहला गोल हो सकता है, उसने खुद से कहा। फिर उसने किताब के अगले हिस्से को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि सिर्फ गोल्स सेट कर लेना ही काफी नहीं है। सक्सेस को अपने मन में विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे पहले अपनी इमेजिनेशन में देखना सीखें। कमल को यह कॉन्सेप्ट कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोच लिया कि इसे ट्राई करना चाहिए। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की। उसने इमेजिन किया कि उसकी अपनी दुकान है। उसने खुद को कस्टमर्स से बात करते हुए देखा, शेल्फ्स पर नीटली रखा सामान देखा और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए महसूस किया। ये सब करते हुए उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन साथ ही एक एक्साइटमेंट भी आई। कमल अब हर दिन सुबह 10 मिनट इसी एक्सरसाइज में लगाने लगा। वह अपनी इमेजिनेशन को और डिटेल्ड बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह सब असल में मुमकिन हो सकता है। उसने किताब में लिखा तीसरा पॉइंट पढ़ा, प्लानिंग। उसने समझा कि सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होगा, उनको पूरा करने के लिए सॉलिड प्लानिंग करनी होगी। वह अपनी छोटी सी डायरी निकालकर बैठा और लिखने लगा कि अपनी दुकान खोलने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसे फंडिंग चाहिए थी, एक अच्छी लोकेशन चाहिए थी और सबसे जरूरी, उसे पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। उसने रिसर्च करने की ठानी। कमल ने सबसे पहले अपने इलाके की दूसरी दुकानों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वह कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स पर ध्यान देने लगा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि किस तरह का सामान ज्यादा बिकता है। उसने ये सारी डिटेल्स अपनी डायरी में नोट कर ली। अब तक वह पहले से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त रोहन से इस बारे में बात की। रोहन ने उसे सलाह दी कि अगर उसे फंडिंग चाहिए तो पहले उसे एक क्लियर बिजनेस प्रपोजल तैयार करना होगा। कमल ने सोचा कि किताब में भी यही बात कही गई थी कि चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। अगले हफ्ते कमल ने अपने सेविंग्स को रिव्यू किया। उसने देखा कि जितना पैसा उसके पास है उससे एक छोटी सी दुकान तो खोली जा सकती है, लेकिन यह उसके सपनों की दुकान के लिए काफी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ टाइम और काम करना पड़ेगा और कुछ कुछ बचत करनी होगी। हालांकि इस प्रोसेस के बीच उसने एक चीज पर गौर किया। अब उसकी मॉर्निंग्स पहले जैसी डल नहीं थी। हर दिन जब वह अपनी दुकान पर काम करने जाता तो उसे लगता कि यह उसका लर्निंग फेज है। वह कस्टमर्स से बात करते हुए उनके प्रेफरेंसेस समझने की कोशिश करता और हर शाम अपनी नोटबुक में लिखता। किताब का इम्पैक्ट धीरे धीरे उसकी सोच पर साफ दिखने लगा था। अब वह हर चीज को एक लीडर की तरह एनालाइज करता। पहले जो चीजें उसे इम्पॉसिबल लगती थीं, अब वह उन पर काल्मली अप्रोच करता। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब एक दिन उसके ओनर ने अचानक बताया कि उनकी दुकान 3 महीने बाद बंद होने वाली है। यह सुनते ही कमल घबरा गया। उसके दिमाग में कई सवाल उठे। अब क्या होगा? वह क्या करेगा? लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई,
By mentally rehearsing scenarios and outcomes, leaders can boost their confidence and maintain focus. उसने खुद को संभाला और सोचा, ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है। शायद अब अपनी दुकान खोलने का सही वक्त आ गया है। उसने अगले 3 महीने का एक डिटेल्ड प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज किया और अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया। वह हर दिन सुबह अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता और फिर एक्शन प्लान पर काम करता। उसने अपने इलाके के कुछ एम्प्टी शॉप स्पेसेस के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। एक जगह उसे रीजनेबल रेंट पर मिल रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी उतने पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत करके अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। शुरुआत में लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। एक कजन ने तो यहां तक कह दिया, तू दुकान चला पाएगा? ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कमल अब पहले वाला कमल नहीं था। उसने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी और उन्हें अपने विजन के बारे में समझाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। धीरे धीरे चीजें उसकी प्लान के हिसाब से होने लगीं। उसने दुकान का किराया भर दिया और कर्ज का भी अरेंजमेंट कर लिया। जब उसने पहली बार अपनी दुकान की चाबी हाथ में पकड़ी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब सच में हो रहा है। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा तो उसने फिर से किताब को उठाया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा कर रहा है, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और फोकस को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसे पता था कि असली चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। कमल की दुकान का सफर शुरू हो गया था। उसने दुकान को चलाने के लिए पूरी मेहनत लगा दी थी। हर सुबह वह अपने कमरे में बैठकर वही विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता जो उसने किताब से सीखी थी। अब तक उसे यह आदत का हिस्सा लगने लगी थी। दुकान को सजाने, ग्राहकों को आकर्षित करने और सामान की व्यवस्था करने में उसकी पूरी एनर्जी लग जाती। हर दिन थकान से चूर होकर घर लौटने पर भी उसे एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कब होती है? दुकान खोलने के कुछ ही महीनों बाद कमल को पहला बड़ा झटका लगा। त्योहारों का सीजन खत्म होते ही ग्राहकों की संख्या अचानक घट गई। जो सेल्स पहले अच्छी लग रही थीं, वे अब आधी हो गई थीं। उसकी इनकम कम हो रही थी, लेकिन दुकान का किराया और अन्य खर्चे वैसे ही थे। एक दिन जब वह खाली बैठा था तो उसकी आंखें फिर से उसी किताब पर पड़ीं। उसने किताब को उठाया और एक नया चैप्टर खोला, एम्ब्रेस रेजिलियंस। इस चैप्टर में लिखा था कि सेटबैक्स और चैलेंजेस तो जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो इंसान रेजिलियंस यानी धैर्य और एडेप्टेबिलिटी दिखाता है वही असली लीडर बन पाता है। कमल ने कुछ देर के लिए किताब बंद की और अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई रेजिलियंट हूं? क्या मैं इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकता हूं? उसने महसूस किया कि हाँ, मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह हार मानने का समय नहीं है। उसने किताब में पढ़ा कि रेजिलियंस का मतलब केवल खुद को मोटिवेट रखना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करना है। कमल ने सोचा, अगर ग्राहक कम हो रहे हैं तो मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ नया करना होगा। उसने अपनी समस्या के रूट कॉज को समझने की कोशिश की। सबसे पहले उसने अपनी दुकान के ग्राहकों से बातचीत शुरू की। उसने उनसे पूछा कि उन्हें और क्या चाहिए या उनकी खरीदारी की ज़रूरतें अब कैसे बदल गई हैं। इस प्रोसेस में उसे समझ आया कि त्योहारों के बाद लोग बड़े खर्चों से बचने के लिए सस्ते और ज़रूरी सामान पर फोकस करते हैं। उसने तुरंत अपनी दुकान का इन्वेंट्री एडजस्ट किया। अब वह सस्ते और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें लाने लगा। उसने एक छोटा सा डिस्काउंट कॉर्नर भी बनाया जहां कम दामों पर सामान मिल सके। उसने महसूस किया कि रेजिलियंस केवल धैर्य रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी समझने का है कि कैसे खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए फ्लेक्सिबल बनना है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद पास की एक बड़ी दुकान ने अपनी ग्रैंड ओपनिंग की। उनकी दुकान कमल की दुकान से बड़ी और ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। वहां सामान भी सस्ता मिल रहा था। कमल की दुकान में अब और भी कम ग्राहक आने लगे। इस बार उसका मन कुछ घबराया। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी दुकान को बचा पाऊंगा? लेकिन फिर उसे किताब का वह लेसन याद आया। नेता जो संकट को सहन करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, दूसरों को भी संकट का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूंगा तो बाकी लोग मुझसे क्या सीखेंगे?
उसने फिर से अपने आप को संभाला। उसने ध्यान दिया कि जो ग्राहक उसकी दुकान में आते थे वे उसकी बातचीत और दोस्ताना व्यवहार की वजह से उससे जुड़ते थे। उसने सोचा, शायद मेरे पास वो बड़ी दुकान जैसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन तो बना सकता हूं। उसने एक नया तरीका अपनाया। अब वह हर ग्राहक के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगा। अगर किसी को सामान उठाने में दिक्कत होती तो वह खुद जाकर मदद करता। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंडी कॉर्नर बनाया जिससे परिवार वाले खुश हो जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान में फिर से ग्राहकों की चहल पहल बढ़ने लगी। इन सब के बीच कमल ने एक और चीज सीखी। उसने अपने एक दोस्त जो सोशल मीडिया पर एक्टिव था से सलाह ली। उसके दोस्त ने उसे सिखाया कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कमल ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर जोड़ना शुरू किया और उन्हें नए ऑफर्स और सामान के बारे में अपडेट देने लगा। उसने छोटे बड़े प्रमोशंस शुरू किए जिससे ग्राहक वापस आने लगे। इन सभी प्रयासों ने कमल को यह समझाया कि रेजिलियंस सिर्फ बड़े बड़े कदम उठाने से नहीं आता। ये छोटे छोटे बदलाव और कंसिस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा है। एक दिन जब वह दुकान पर बैठा था तो उसके एक पुराने ग्राहक ने कहा, भाई, आपकी दुकान में वो बात है जो कहीं और नहीं मिलती। यहां आकर लगता है कि कोई हमारी बात समझता है। यह सुनकर कमल मुस्कुराया। उसे लगा कि उसका रेजिलियंस काम कर रहा है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कमल को कई बार खुद को मोटिवेट रखना होता था। कभी कभी थकान उसे घेर लेती और वह सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन हर बार वह अपनी किताब का वह लेसन याद करता, सेटबैक्स के बाद बाउंस बैक करना ही असली ताकत है। एक और चीज जिसने उसे बहुत मदद की वह था उसका नेटवर्क। उसने अपने पुराने दोस्तों और नए कनेक्शन से बातचीत शुरू की। किसी ने उसे बल्क में सामान खरीदने का तरीका बताया जिससे उसका खर्च कम हो गया। किसी ने उसे लोकल इवेंट्स में अपनी दुकान का प्रमोशन करने का आइडिया दिया। उसने सीखा कि रेजिलियंस सिर्फ अकेले लड़ने से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद लेने और टीम स्पिरिट दिखाने से भी आती है। धीरे धीरे कमल की दुकान ने एक पहचान बनानी शुरू कर दी। लोग उसकी दुकान को हेल्पफुल दुकान कहने लगे। वह इस नाम पर हंसा, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी दुकान को बल्कि खुद को भी बदल लिया है। कमल को पता था कि यह सफर अभी लंबा है, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अब उसने खुद को रेजिलिएंट बनाना सीख लिया था। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद को हारने नहीं देगा तब तक कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उस रात जब वह घर पहुंचा तो उसने फिर से किताब को उठाया। उसने सोचा कि अगर यह लेसन इतना इम्पैक्टफुल है तो अगले चैप्टर्स में और क्या क्या सीखने को मिलेगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन गई थी। कमल की दुकान अब धीरे धीरे चलने लगी थी। ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी और उसकी मेहनत का असर साफ दिख रहा था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती, लेकिन कमल ने किताब से सीखा था कि खुद को शांत और लचीला रखना है। अब तक वह काफी चीजें समझ चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि एक नई समस्या धीरे धीरे सिर उठा रही थी। दुकान में उसने 2 लोगों को अपनी मदद के लिए रखा था, मोहित और राकेश। दोनों मेहनती थे, लेकिन कमल को कभी कभी लगता था कि उनकी काम करने की लगन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मोहित अक्सर देर से आता और राकेश छोटी छोटी चीजों को टाल देता। 1-2 बार कमल ने उन्हें डांटा भी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। एक रात वह अपने कमरे में बैठा और किताब का अगला चैप्टर खोल लिया, लीड बाय एग्जाम्पल। उसमें लिखा था कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने व्यवहार और काम से दूसरों को प्रेरित करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम वैल्यूज जैसे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और हार्ड वर्क को अपनाए, तो पहले आपको खुद उन वैल्यूज को जीना होगा। कमल ने किताब को बंद किया और कुछ देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि शायद वह खुद वो उदाहरण नहीं बना पाया जिसे उसकी टीम फॉलो कर सके। उसने सोचा, अगर मैं चाहता हूं कि मोहित और राकेश वक्त पर आएं, तो मुझे खुद भी ज्यादा पंक्चुअल होना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि वे ध्यान से काम करें, तो मुझे पहले उन्हें दिखाना होगा कि मैं खुद कितनी गंभीरता से काम करता हूं। अगले दिन से ही उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह दुकान पर तय समय से पहले पहुंचने लगा। दुकान की सफाई खुद अपने हाथों से शुरू कर दी। उसने देखा कि जैसे ही वह यह करता,
राकेश और मोहित भी बिना कुछ कहे सफाई में उसका साथ देने लगते। एक बार एक ग्राहक ने कमल से शिकायत की कि उसने जो सामान खरीदा था वह खराब निकला। राकेश ने कहा, भैया इसे अनदेखा कर देते हैं, ग्राहक तो वैसे भी लौट कर आ ही जाएगा। कमल ने उसे समझाया, अगर हम आज इस ग्राहक का भरोसा खो देंगे तो कल वह कभी वापस नहीं आएगा। हमें अपनी गलती माननी चाहिए और तुरंत इसे ठीक करना चाहिए। उसने ग्राहक को माफी मांगी, खराब सामान बदला और साथ में छोटा सा डिस्काउंट भी दिया। यह देखकर राकेश को लगा कि कमल वाकई अपने ग्राहकों को कितनी इज्जत देता है। धीरे धीरे उसने भी वही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। अब वह ग्राहकों से ज्यादा सभ्यता से पेश आने लगा और उनकी जरूरतों को ध्यान से सुनने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मोहित में आया। मोहित की आदत थी कि वह अक्सर काम को टाल देता। एक दिन कमल ने देखा कि मोहित फिर से किसी जरूरी काम को अधूरा छोड़कर बैठा था। उसने उसे कुछ कहने की बजाय खुद वो काम उठाया और चुपचाप करने लगा। यह देखकर मोहित को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत आकर कहा, भैया रहने दीजिए, मैं कर देता हूं। उस दिन के बाद से मोहित ने कमल को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह वक्त पर आने लगा और अपने काम में ज्यादा सीरियसनेस दिखाने लगा। कमल ने महसूस किया कि जब वह खुद हर काम में इंटेग्रिटी और डेडिकेशन दिखाता है तो उसकी टीम भी उसी एटीट्यूड को अपनाती है। उसने समझा कि एक लीडर का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह अपनी टीम को एक्शंस के जरिए सिखाए, न कि सिर्फ शब्दों के जरिए। एक और बात जो कमल ने किताब से सीखी थी वह अकाउंटेबिलिटी की थी। एक दिन दुकान में गिनती करते समय पैसे कम निकले। पहले तो कमल ने सोचा कि यह किसी की गलती होगी, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं हर दिन गिनती में सही तरीके से ध्यान दे रहा हूं? उसने पाया कि कहीं ना कहीं वह भी इस गलती का हिस्सा था। उसने मोहित और राकेश को बुलाया और कहा, गलती शायद मेरी भी है क्योंकि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई नहीं, लेकिन अब से हम सब मिलकर हर दिन गिनती ठीक से करेंगे। इस ऑनेस्टी ने उसकी टीम के साथ उसका रिश्ता और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे कमल की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, ये एक ऐसी जगह बन गई जहां हर कोई टीम वर्क और डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस समझने लगा था। कमल की लीडरशिप का असर सिर्फ उसकी टीम पर ही नहीं बल्कि उसके ग्राहकों पर भी पड़ने लगा। अब ग्राहक सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे बल्कि कमल से सलाह लेने और उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखने भी आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने कमल से कहा, तुम्हारी दुकान में बस सामान नहीं मिलता बेटा, यहां आकर लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है। तुमने जिस तरह अपने कर्मचारियों को संभाला है वह काबिले तारीफ है। कमल ने महसूस किया कि लीड बाय एग्जाम्पल का लेसन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसने जाना कि एक लीडर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं है बल्कि अपनी वैल्यूज को हर दिन जीकर दिखाना है। यही असली लीडरशिप है। अब वह हर दिन अपनी टीम को साथ लेकर चलता, उन्हें सिखाने के लिए अलग से वक्त निकालता। उसने अपनी टीम को यह भी सिखाया कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें छुपाना और सुधारने की कोशिश न करना गलत है। कमल को अब इस बात पर गर्व था कि उसकी दुकान न केवल उसकी मेहनत का नतीजा थी बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई कुछ न कुछ सीख रहा था। उसने महसूस किया कि एक लीडर का असली काम यही है, अपने एक्शन से दूसरों को प्रेरित करना और उनकी सोच को बेहतर बनाना। लेकिन कमल को पता था कि सफर अब भी लंबा है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का मन बना लिया क्योंकि उसे पता था कि हर नया लेसन उसकी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। कमल की दुकान अब पूरे इलाके में एक भरोसेमंद जगह के तौर पर जानी जाने लगी थी। उसकी मेहनत और लीड बाय एग्जाम्पल वाली अप्रोच ने न केवल उसकी टीम को बदल दिया बल्कि ग्राहकों का भी दिल जीत लिया। हर दिन वह अपनी दुकान के साथ साथ अपने व्यवहार में कुछ नया सीखने और सुधारने की कोशिश करता। लेकिन जब तक चुनौतियां ना आए तब तक कोई भी लीडर पूरी तरह से परखा नहीं जाता। एक दिन कमल को उसके सप्लायर का कॉल आया। सप्लायर ने बताया कि जिन सामानों को वह अब तक थोक में सस्ती कीमत पर खरीदता था उनकी कीमतें अगले महीने से बढ़ने वाली थीं। कमल के लिए यह एक बड़ा झटका था। अगर उसने वही सामान बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा तो उसे ग्राहकों को भी महंगा बेचना पड़ेगा, जिससे वे शायद दूसरी दुकानों की ओर रुख कर सकते थे। वह अपनी दुकान में बैठा हुआ इस समस्या के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र फिर से किताब पर पड़ी। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग।
इसमें लिखा था कि एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में सोच समझकर फैसले ले। इसके लिए जरूरी है कि आप समस्या को गहराई से समझें, सभी विकल्पों को ध्यान से देखें और फिर उस विकल्प को चुनें जो लंबे समय में सबसे सही हो। कमल ने सबसे पहले समस्या को अच्छी तरह से समझने का फैसला किया। उसने एक पेज निकाला और अपनी समस्या के बारे में सब कुछ लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि अगर सामान की कीमतें बढ़ गईं तो उसकी लागत बढ़ेगी। अगर वह ग्राहकों को वही कीमत पर बेचता रहा तो उसे नुकसान होगा, लेकिन अगर उसने कीमतें बढ़ाईं तो ग्राहक नाराज हो सकते हैं। इसके बाद उसने संभावित विकल्पों के बारे में सोचना शुरू किया। पहला विकल्प यह था कि वह अपने पुराने सप्लायर से ही सामान खरीदे, भले ही कीमतें बढ़ रही हों। दूसरा विकल्प था कि वह किसी नए सप्लायर को खोजे जो शायद उसे बेहतर डील दे सके। तीसरा विकल्प यह था कि वह अपने ग्राहकों को वैल्यू एडेड सर्विसेज दे, जैसे लॉयल्टी कार्ड्स या छोटे डिस्काउंट, ताकि वे कीमतें बढ़ने के बावजूद उसकी दुकान पर बने रहें। उसने हर विकल्प के फायदे और नुकसान को तौलना शुरू किया। पुराने सप्लायर से सामान खरीदने का मतलब था कि वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसकी मुनाफा कम हो जाएगा। नए सप्लायर को ढूंढने का मतलब था कि उसे रिसर्च करनी होगी और कुछ जोखिम उठाना पड़ेगा। और ग्राहकों को वैल्यू एडेड सर्विसेज देने का मतलब था कि उसे अपने खर्चे और प्लानिंग को दोबारा देखना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक कमल ने इन विकल्पों पर काम किया। उसने अपने इलाके में नए सप्लायर से बात की और उनके रेट्स के बारे में जानकारी ली। एक सप्लायर उसे कुछ सस्ता सामान देने को तैयार हो गया, लेकिन उसकी डिलीवरी का समय लंबा था। कमल ने यह भी देखा कि अगर वह ग्राहकों के लिए लॉयल्टी कार्ड शुरू करता है तो वह उन्हें लंबे समय तक अपनी दुकान से जोड़ सकता है। उसने एक बैलेंस्ड निर्णय लेने का फैसला किया। उसने अपने पुराने सप्लायर से कुछ जरूरी सामान खरीदने का फैसला किया, लेकिन बाकी सामान नए सप्लायर से मंगवाने की योजना बनाई। साथ ही उसने एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ग्राहकों को हर खरीदारी पर पॉइंट्स दिए जाते थे, जो वे भविष्य में डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इस योजना को लागू करना आसान नहीं था। उसे अपने स्टाफ को इस बारे में ट्रेन करना पड़ा कि वे ग्राहकों को लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में कैसे समझाएं। साथ ही उसने अपने अकाउंट्स को फिर से प्लान किया ताकि वह नए सप्लायर्स से आने वाले खर्चों को मैनेज कर सके। लेकिन जब योजना लागू हुई तो कमल को उसके नतीजे धीरे धीरे दिखने लगे। ग्राहक लॉयल्टी प्रोग्राम से खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कमल उनके बारे में सोच रहा है। नए सप्लायर से सामान आने में कुछ देर लगती थी, लेकिन यह कीमत में बचत के लायक था और पुराने सप्लायर के साथ भी उसका रिश्ता बना रहा, जिससे वह क्रिटिकल समय पर सपोर्ट पा सकता था। इस पूरी प्रक्रिया ने कमल को सिखाया कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी फैसले लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर पहलू पर विचार करें, जोखिम को समझें और फिर उस विकल्प को चुनें जो आपकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो। एक दिन राकेश ने कमल से पूछा, भैया आपने ये सब कैसे मैनेज कर लिया? हम तो सोच रहे थे कि दुकान की हालत खराब हो जाएगी। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि गलतियों को सुधारना जरूरी है? वही बात फैसलों पर भी लागू होती है। अगर आप सोच समझकर फैसला लेते हो तो मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। कमल ने अपनी टीम को भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स सिखाने शुरू कर दिए। उसने मोहित और राकेश को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी और उनसे कहा कि वे अपने काम से जुड़े फैसले खुद लें। इससे न केवल उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, बल्कि वे ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करने लगे। धीरे धीरे कमल की दुकान में एक नई एनर्जी आने लगी। अब यह केवल सामान बेचने की जगह नहीं थी, ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर कोई एक दूसरे से सीखता था। और इसका कारण था कमल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जिसने हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। कमल को अब एहसास हो गया था कि वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, वह एक लीडर है जो अपनी टीम और ग्राहकों के लिए सही फैसले ले सकता है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का मन बना लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि आगे की सीख उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। कमल की दुकान अब इलाके में अपनी जगह बना चुकी थी। हर दिन नई चुनौतियों से निपटने के साथ साथ उसने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के महत्व को न केवल समझा, बल्कि अपनी टीम को भी इस बारे में सिखाया। लेकिन कमल के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि उसकी दुकान और बेहतर कैसे बन सकती है। एक दिन जब वह रात को अपने कमरे में आराम कर रहा था तो उसकी नज़र फिर से किताब पर पड़ी।
उसने सोचा, अब देखता हूं आगे क्या नया सीखने को मिलता है। उसने अगला चैप्टर खोला। किसी भी चीज को सीखने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता है। इस चैप्टर में लिखा था कि एक लीडर को हमेशा यह मानना चाहिए कि चुनौतियां हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का मौका होती है, न कि हमारी कमियों को दिखाने का। कमल को यह पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि अक्सर लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि उन्हें इनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह खुद और अपनी टीम में यह सोच विकसित कर ले तो उसकी दुकान और तेजी से आगे बढ़ सकती है। अगले दिन उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी। उसने मोहित और राकेश से कहा, हमने पिछले कुछ महीनों में काफी कुछ सीखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को और बड़ा करें। हमारी दुकान को बेहतर बनाने के लिए एच में अपनी गलतियों से सीखना होगा और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना होगा। मोहित ने पूछा, भैया लेकिन हम ये कैसे करेंगे? कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए सबसे पहले एच में अपनी सोच बदलनी होगी। एच में यह मानना होगा कि हर गलती एच में कुछ नया सिखाने के लिए होती है और हर चुनौती एच में बेहतर बनने का मौका देती है। कमल ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि जब उसने दुकान शुरू की थी तो उसने कई गलतियां की थीं। उसने गलत प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और कई बार पैसे का सही हिसाब नहीं रखा। लेकिन हर गलती ने उसे सिखाया कि उसे क्या सुधारना है। अगर वह इन गलतियों से डरकर दुकान बंद कर देता तो वह आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। मोहित और राकेश उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कमल ने देखा कि दोनों को यह सोचने की आदत डालने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी टीम में एक ग्रोथ माइंडसेट जरूर विकसित करेगा। कमल ने एक नई पहल शुरू की। उसने अपनी टीम के साथ हर हफ्ते एक छोटा डिस्कशन सेशन रखना शुरू किया, जिसमें वे दुकान में हुई किसी गलती या चुनौती के बारे में बात करते। लेकिन इस सेशन का मकसद गलती का दोष देना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि उस गलती से क्या सीखा जा सकता है। एक बार राकेश ने गलती से एक ग्राहक को गलत प्रोडक्ट दे दिया, जिसकी वजह से ग्राहक बहुत नाराज हो गया। पहले तो राकेश डर गया कि कमल उसे डांटेगा, लेकिन जब उसने यह बात सेशन में बताई तो कमल ने कहा, यह गलती हम सबके लिए एक सबक है। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर मोहित ने सुझाव दिया कि वे हर ग्राहक के बिलिंग के समय प्रोडक्ट्स को दोबारा चेक करें। ये बात सभी को सही लगी और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे कमल ने देखा कि उसकी टीम न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही थी, बल्कि उनसे सीख भी रही थी। वह यह देखकर खुश था कि अब वे हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते थे, जिसे मिलकर हल किया जा सकता है। एक और बड़ी चुनौती तब आई जब इलाके में एक और दुकान खुल गई। ये दुकान न केवल बड़ी थी, बल्कि वहां कई तरह की स्कीमें भी चल रही थी। कमल की टीम को लगा कि इससे उनकी दुकान पर असर पड़ेगा, लेकिन कमल ने इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखा। उसने अपनी टीम से कहा, यह हमारे लिए सीखने का मौका है। हमें यह समझना चाहिए कि वे ऐसा क्या कर रहे हैं जो ग्राहक उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और फिर हमें अपने ग्राहकों के लिए और बेहतर सेवा देनी होगी। कमल ने खुद जाकर उस दुकान का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां ग्राहकों के लिए एक मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा था। उसने अपनी टीम के साथ इस पर चर्चा की और तय किया कि वे भी एक मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें ग्राहकों को हर महीने खास ऑफर्स मिलेंगे। इस पहल ने कमल की दुकान को और आगे बढ़ा दिया। ग्राहकों को लगने लगा कि कमल की दुकान हमेशा उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचती है। लेकिन कमल के लिए असली जीत ये थी कि उसकी टीम ने इस चुनौती को एक अवसर में बदलने का तरीका सीख लिया था। अब मोहित और राकेश खुद भी नए नए आइडियाज़ के साथ आने लगे थे। एक दिन मोहित ने सुझाव दिया कि वे सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करें। पहले कमल को यह कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर हम इसे आजमाते हैं तो नुकसान क्या है। उन्होंने यह कोशिश की और कुछ ही हफ्तों में उनकी दुकान के सोशल मीडिया पेज पर अच्छी खासी हलचल होने लगी। कमल को यह देखकर गर्व हुआ कि उसकी टीम अब न केवल चुनौतियों से निपटना सीख रही थी, बल्कि खुद भी नए अवसरों की तलाश कर रही थी। उसने समझा कि ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब यही है। आप ये मानें कि हर परिस्थिति में सीखने और बेहतर बनने की गुंजाइश होती है। एक दिन जब दुकान में कुछ खाली समय था तो कमल ने अपनी टीम से कहा, देखो,
हम सब ने मिलकर इस दुकान को यहाँ तक पहुँचाया है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हमारी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो जाएगी। मोहित और राकेश ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। अब वे हर दिन अपनी सोच को और बड़ा करने की कोशिश करते। कमल ने उस रात जब अपनी किताब का अगला पेज खोला तो उसने महसूस किया कि यह किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी। यह उसकी जिंदगी का वह गाइड बन चुकी थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान और लीडर बनाया था। उसने ठान लिया कि वह हर लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करेगा और अपनी टीम के साथ हर चुनौती को एक नए अवसर में बदलता रहेगा। कमल की दुकान अब इलाके में एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी मेहनत, सही फैसले लेने की कला और हर चुनौती को अवसर में बदलने का जज्बा उसकी सफलता की नींव बन गए थे। उसकी टीम अब न केवल बेहतर प्रदर्शन कर रही थी बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। लेकिन जीवन में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। एक दिन इलाके में एक बड़ी रिटेल चेन ने अपनी शाखा खोलने का ऐलान कर दिया। यह दुकान कमल की दुकान से कई गुना बड़ी थी और वहां प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे थे। मोहित और राकेश परेशान हो गए। उन्होंने कमल से कहा, भैया अब तो हमारी दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी। इतने बड़े ब्रांड के सामने हम कैसे टिकेंगे? कमल ने उन्हें शांत किया। उसने अपनी किताब के पिछले सभी पाठों को याद किया। मानसिक तैयारी, लचीलापन, उदाहरण पेश करना, रणनीतिक निर्णय लेना और विकासशील मानसिकता अपनाना। उसने समझा कि यह चुनौती भी एक अवसर थी। उसने अपनी टीम से कहा, हमारे पास वो है जो उस बड़ी दुकान के पास नहीं है, हमारे ग्राहकों का विश्वास। हमें इस भरोसे को और मजबूत करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम केवल सामान नहीं बेचते बल्कि अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते और उनका ख्याल रखते हैं। कमल ने एक नई रणनीति बनाई। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान दिया। हर ग्राहक से बातचीत करना, उनकी ज़रूरतों को समझना और उन्हें ऐसा महसूस कराना कि वे खास हैं, यही कमल की रणनीति का हिस्सा था। उसने अपनी दुकान में कस्टमर अप्रिसिएशन डे शुरू किया, जिसमें हर महीने एक दिन ग्राहकों को स्पेशल ऑफर्स और गिफ्ट्स दिए जाते थे। इसके साथ ही उसने अपनी टीम को और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। उसने मोहित और राकेश को यह सिखाया कि ग्राहकों के साथ बातचीत कैसे करें और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करें। उसने अपने सोशल मीडिया पेज को भी और अधिक एक्टिव बना दिया, जहां वह ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ता था। धीरे धीरे ग्राहकों को यह महसूस हुआ कि कमल की दुकान उनके लिए सिर्फ एक खरीदारी की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान थी जहां वे विश्वास और अपनापन महसूस करते थे। बड़ी रिटेल चेन ने भले ही भारी छूट दी हो, लेकिन कमल की दुकान की वफादारी और व्यक्तिगत सेवा ने उसे बनाए रखा। कमल ने अपनी टीम के साथ मिलकर हर चुनौती को पार किया। अब मोहित और राकेश न केवल कर्मचारियों की तरह काम कर रहे थे, बल्कि कमल की तरह सोचने लगे थे। वे हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते और उसे हल करने के लिए नए नए आइडिया लाते। कुछ महीनों बाद कमल ने अपनी दुकान के पास एक और शाखा खोलने का फैसला किया। यह उसका सबसे बड़ा सपना था, जिसे उसने अपनी मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता के बल पर पूरा किया। अंत में कमल ने अपनी किताब को अलमारी में रखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये मेरे लिए एक गुरु थी जिसने मुझे खुद को बेहतर बनाने का तरीका सिखाया। अब उसकी दुकान सिर्फ एक व्यापार नहीं थी, बल्कि एक सीखने और बढ़ने की जगह बन गई थी, जहां हर कोई बेहतर बनने की कोशिश करता था। कमल की यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर सही सोच, धैर्य और जज्बा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उसने न केवल खुद को बल्कि अपनी टीम और अपने ग्राहकों को भी प्रेरित किया और अपनी दुकान को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। कमल ने किताब लीडर्स माइंड से सीखा कि एक लीडर बनने के लिए मानसिक तैयारी, लचीलापन, उदाहरण पेश करना, रणनीतिक निर्णय लेना और विकासशील मानसिकता अपनाना जरूरी है। एक मेंटल प्रिपरेशन, कमल ने अपनी चुनौतियों को योजनाबद्ध तरीके से हल करना और सफलता की कल्पना करना सीखा। 2 रेजिलियंस, उसने सीखा कि असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। 3 लीड बाय एग्जाम्पल, कमल ने अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए खुद ईमानदारी और मेहनत का उदाहरण पेश किया। 4 स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, समस्याओं का गहराई से विश्लेषण कर समझदारी से फैसले लेने की कला विकसित की। 5
ग्रोथ माइंडसेट, हर चुनौती को सीखने और सुधारने के अवसर में बदलने पर ध्यान दिया। इन सभी पाठों को अपनाकर कमल ने न केवल अपनी दुकान को सफल बनाया, बल्कि अपनी टीम और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए जो उसकी सफलता का आधार बने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।